हेलो फ्रेंड, अभय अकेडमी में आपका स्वागत है। बता दें आप लोगों को कि टेक्स्ट बुक द्वारा आयोजित जो एक क्विज होता है सुपर टेट के लिए, उसी का एनालिसिस हम आप लोग को कराने जा रहे हैं। बता दें कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी विषय का महत्वपूर्ण तथ्य, आप ध्यान से देख सकते हैं, सभी विषय का महत्वपूर्ण तथ्य टेक्स्ट बुक द्वारा क्विज क्वेश्चन का एनालिसिस। टेक्स्ट बुक में जो क्विज क्वेश्चन होता है उसी का एनालिसिस कराने जा रहे हैं। बता दें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा और ये वीडियो सिर्फ संडे को मिलेगी आप लोगों को। जो क्विज वाला एनालिसिस है सिर्फ संडे को हम बनाएंगे। और बता दें कि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसे लगेगा कि वाकई में ये क्वेश्चन सुपर टेट में पूछ सकता है। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें और क्वेश्चन को ध्यान से देखें। जो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगे उसे नोट डाउन कर लें, इससे तैयारी का सही पता चलेगा। तो चलते हैं अपने अपने टॉपिक पे और देखते हैं। ये इसमें दिया हुआ है कि जागृति का विलोम होता है सुषुप्ति। इसे ध्यान से देखिए। सुषुप्ति कभी कभी ये शुद्ध वाक्य में भी पूछ सकता है। सुषुप्ति कैसे लिखा हुआ है ध्यान से देखिए। इन शब्दों में ई प्रत्यय लगाकर जागृति और सुषुप्ति शब्द बने हैं। दोनों शब्द में ई प्रत्यय लगाकर इसको बनाया गया है। और जागृति का अर्थ होता है जागे रहने की क्रिया या जागरण। पूछ सकता है कि जागृति का अर्थ क्या होता है, तो जागे रहने की क्रिया या जागरण, इनमें से कोई हो सकता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जंगम का विलोम क्या होता है, तो जंगम का विलोम है अस्थावर होता है। और अज्ञेय का विलोम जे होता है, राग का विलोम देश होता है, और समिस का विलोम निरामिस होता है, व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। तो ये सारे जो इम्पॉर्टेंट तथ्य लाए हम लोग आप लोगों के बीच, तो इसे ध्यान से देखिए। इसका एक नोट्स बनाइए जो आप लोगों को परीक्षा में देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं कि अपवित्र का समानार्थी शब्द क्या होता है। तो अपवित्र का समानार्थी शब्द होता है अपावन, अपूर्ण, अशुद्ध या अशुचि। ये समानार्थी शब्द हैं। इसमें से क्या करेगा, अगर समानार्थी अगर पूछ रहा है तो अपवित्र का समानार्थी शब्द पूछेगा तो 3 इसमें से दे देगा और इसमें से कह देगा कि एक दे, और नहीं वाला ऑप्शन पूछ सकता है कि अपवित्र का जो समानार्थी शब्द नहीं होता है तो बताइए। तो 3 इसमें से दे देगा और एक कोई दूसरा दे देगा। तो ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार कृषाणु का होता है अग्नि होता है, आग होता है, चिता। यानी कि मान के चलिए कि ये पर्यायवाची हो गया कृषाणु का, यानी कि आग का। अब जीके का ये 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। और एनालिसिस के तौर पे एक बात आपको बता दें कि जो एक क्वेश्चन में जो 4 विकल्प दिए हुए हैं, एक विकल्प उसमें से सही है और 3 विकल्प का एनालिसिस है। ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु पूछा था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन में दिया था 1705, 1707, 1719, इसी प्रकार दिया था। तो औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुई है। दिल्ली में आलमगीर की उपाधि से उनका राज्य अभिषेक हुआ। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से राजा को आलमगीर की उपाधि मिली थी। तो औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि मिली थी। औरंगजेब एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जजिया कर दोबारा लागू किया था। और कब लागू किया था, तो 1779 ईस्वी में इसको लागू किया था। दोबारा से ये प्रारंभ किया था। औरंगजेब से एक जुड़ा मात्र मकबरा बीबी का मकबरा है, इसे देख सकते हैं आप लोग। औरंगजेब से जुड़ा एकमात्र मकबरा बीबी का मकबरा है। अब पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। और अनुच्छेद 20 ये क्या कहता है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 20। तो आइए आगे देखते हैं। इसमें 3 ऑप्शन और क्या थे। तो अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम की आयु के सभी बच्चे को किसी कारखाने में नियोजित नहीं किया जाएगा या अन्य किसी खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष के कम बच्चों को किसी भी कारखाने या नियोजित कार्य में नहीं लगाया जाएगा या खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 19 क्या कहता है। अनुच्छेद 19 कहता है कि भाषण और अभिव्यक्ति
विधानसभा संघ, आंदोलन, निवास और पेशे की स्वतः से संबंधित 6 अधिकारों का संरक्षण है अनुच्छेद 19। इसे ध्यान से देख लीजिए आप लोग। अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति, विधानसभा संघ, आंदोलन, निवास, पेशे की स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों का संरक्षण करता है। एक बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बीच में देख सकते हैं आप कि नोंग कर्म नृत्य भारत राज्य की किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय की खासी जनजाति है। ये मेघालय में खासी जनजाति के द्वारा वार्षिक उत्सव है, यह मनाया जाता है और खासकर यह नवंबर में मनाया जाता है। ये नवंबर की अवधि में मनाया जाता है। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच, जो कि ये तथ्य तो है सामान्य जीके का, और इसे आप लोग धीरे धीरे तैयार करते रहें। पूछा था कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। और क्रिकेट से संबंधित और कौन कौन सी ट्रॉफी है, आइए इसे जानें। विजय हजारे ट्रॉफी है, गावस्कर ट्रॉफी है, और विजयडन ट्रॉफी है, और दलीप ट्रॉफी है, रानी झांसी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, सीके नायडू ट्रॉफी है, और ईरानी ट्रॉफी है। ये जो है क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी हैं। फुटबॉल से संबंधित कौन कौन सी है इसको जानते हैं। फुटबॉल से संबंधित जो है डुरंड कप हुआ, फेडरेशन कप है, संतोष ट्रॉफी है, सुब्रतो कप है, आई लीग है, और इंडियन सुपर लीग है। ये फुटबॉल से संबंधित है। टेनिस से संबंधित कौन कौन से हैं? तो डेविस कप है, ऑस्ट्रेलियन ओपन कप है, फ्रेंच ओपन है, और विंबलडन है। ये टेनिस से संबंधित है। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच कि स्वतंत्र भारत के योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। इसे ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार से आप लोग को बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे, और क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये पूछने की पूरी पूरी संभावना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं विज्ञान के टॉपिक को। विज्ञान का ये टॉपिक है, देख सकते हैं कि जब वस्तु गतिशील होती है तो उस पर लगने वाला बल घर्षण बल, उस पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो सीमांत घर्षण बल कहते हैं। जब वस्तु गतिशील होती है तो उस पर लगने वाले घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। बांध में जमा पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? जो बांध होता है, जहाँ पे बांध बना के हम विद्युत को पैदा करते हैं, तो वहाँ पे बांध में जो जमा पानी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। हैजा रोग के कारण होता है, हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। और अगला क्वेश्चन है कि दाल में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन दिया है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो यहाँ पे प्रोटीन, दाल में सबसे अच्छा प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन किस किस चीज़ से मिलता है? तो अंडा से मिलता है, मांस से मिलता है, मुर्गे का मांस से मिलता है, दाल से मिलती है, और प्रोटीन का ये सबसे अच्छे स्रोत हैं। वसा किस किस चीज़ से मिलता है? तो सब्जी से मिलता है, बादाम से मिलता है, अंकुरित बीज से मिलता है, और मछली से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ मिलता है? तो हमें कार्बोहाइड्रेट दूध में मिलता है, कुकीज में मिलता है, शीतल पेय आदि मिलता है। अब एक ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस की तीली में किया जाता है। लाल फास्फोरस गंधहीन होता है, इसका रंग गहरा लाल होता है, इसकी परमाणु संख्या जो 6 होती है लाल फास्फोरस की। जिंक एक रासायनिक तत्व है, इसकी परमाणु संख्या जो 30 होती है। यह प्रतिरक्षा कार्य, घाव भरने, रक्त स्पंदन, थायराइड आदि के कार्य के लिए होता है। और सोडियम एक रासायनिक तत्व, सोडियम भी एक रासायनिक तत्व है, इसकी परमाणु संख्या 11 होती है। इसका उपयोग कुछ नाभिकीय रिएक्टर में ऊष्मा विनियंत्रित के रूप में और रासायनिक उद्योग में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। जो अगला है हमारा हिंदी का फिर एक क्विज है, देखिए इसमें पूछा था अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम देखिए, कृष्ण का जो अर्ध तत्सम होता है वो किसुन होता है, यात्री का जात्री होता है, और कर्म का कारज होता है। ये अर्ध तत्सम है। कभी कभी पूछ देता है, तत्सम ना पूछ के अर्ध तत्सम पूछ देता है। तो कृष्णा का किसुन, यात्री का जात्री, कर्म का कारज। शब्द विलोम देख लीजिए ध्यान से। ये ऐसे ऐसे शब्द विलोम हैं जो पूरी पूरी परीक्षा में पूछने की काबिलियत रखते हैं। देखते हैं, संचित, वितरित, तुमुल, शांति,
आक्षेप, अनाक्षेप। एक बात बता दें, ऐसे ऐसे शब्द को नोट डाउन करके रखे रहिएगा, बार बार रिवीजन करते रहिएगा, इसी में से फंसेगा, इतना जान जाइए, क्योंकि पेपर इतना आसान होने वाला नहीं है। कुछ ऐसे ऐसे शब्द चुनिंदा रखे जाएंगे जो थोड़ा सा लेवल उसका हाई हो, तो ऐसे ही शब्द आपको मिलेंगे। तो ध्यान से इस शब्द को देखे रहिएगा और नोट डाउन किए रहिएगा। आइए देखते हैं, लोकोक्तियाँ कुछ हैं। लोकोक्तियाँ हैं कि सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सूखे, इसका अर्थ होगा सदा एक ही दशा, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, यानी कि शुरू में ही विघ्न पड़ गया। कोई कार्य अगर आदमी कर रहा है, उसमें अगर कोई लोकोक्ति बोल रहा है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, तो उसका अर्थ होगा कि शुरू में ही विघ्न पड़ गया। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसे देख सकते हैं यहाँ। इसी दोनों में अधिकतर कन्फ्यूजन बना होता है। एक कृतज्ञ होता है, जो कृतज्ञ होता है ये किए गए उपकार को भूल जाना, जो उपकार किया गया है उसको भूल जाना, और कृतज्ञ होता है किए गए उपकार को मानने वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों हैं, कृतज्ञ और कृतज्ञ। मुहावरे देख सकते हैं आप। अंक भरना, अंक भरने का मुहावरा होता है गले लगना। आंख खिल उठना, यानी कि प्रसन्न हो जाना। अंग अंग ढीला होना, फुर्ती न रहना। और अंकुश न मानना, अंकुश न मानने का है ढिठाई न करना। इस प्रकार से ये वीडियो रही। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये जो वीडियो है ये टेक्स्ट बुक के एनालिसिस से लिया गया है, और बेहतरीन वीडियो है, बेहतरीन प्रश्न है, जो कि पूरी पूरी काबिलियत रखते हैं परीक्षा में आने को। तो इस प्रकार से रिवीजन करते रहिए, और आप खाली ना बैठिए, कुछ न कुछ पढ़ते रहिए समय निकाल के, क्योंकि भर्ती तो एक न एक दिन आएगी ही। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। इसी प्रकार से हम आप लोग के बीच संडे को ये वीडियो लाते रहेंगे। और पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें।